तो कुछ बच्चों का क्वेरी था कि आरबीआई में जो डीएसआईएम का पोस्ट है, ऑफिसर ग्रेड बी जो होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है ना, डीएसआईएम के लिए ग्रेड बी डीएसआईएम, उसमें कितनी सैलरी मिलती है? तो ये बहुत अट्रैक्टिव गवर्नमेंट जॉब है आरबीआई में एज अ ऑफिसर, जिसमें आपको सैलरी, अगर आप गवर्नमेंट क्वार्टर लोगे तो आपको सैलरी 1,50,374 रुपये पर मंथ मिलेगा। अगर आप क्वार्टर नहीं लोगे तो ये तो सैलरी मिलेगी पर मंथ, प्लस आपको 15% अलग से एचआरए मिलेगा। तो इसका 15% अराउंड निकाल लो आप, कितना बनता है? तो अराउंड है ना 22,500 के करीब बनेगा, 22,500 बनेगा। तो मोर और लेस बोलूं मैं तो अराउंड 1,72,000 रुपये पर मंथ मिलेगा आपको। अगर आप क्वार्टर नहीं लोगे गवर्नमेंट का तो आप 1,72,000 रुपये पर मंथ आपको इस जॉब में मिलेगी। 1,72,000 अप्रॉक्स, लगभग 2.25 लाख रुपए इनिशियल सैलरी, वही लिखते हैं ना। एट प्रेजेंट क्या बता रहा है ये कि एट प्रेजेंट आपका जो है ये एट प्रेजेंट इनिशियल मंथली ग्रोस इनोवेशन विदाउट एचआरए इंक्लूड नहीं है, तब रहेगा 1,50,374 रुपये अप्रोक्सीमेटली। एचआरए आपको 15% अलग मिलेगा अगर आप बाहर रहोगे, है ना, इफ अकोमोडेशन नॉट प्रोवाइडेड बाय द बैंक। ठीक है, तो मतलब दिस सैलरी प्लस 15% प्लस 15% इसका, ठीक है, इसी का 15% आप लगा लो तो आप इसका है ना, तो अराउंड आप देखोगे तो मैं रफली बता रहा हूँ 1,72,000 समथिंग आएगा। ठीक है, 500 या है ना समथिंग आएगा, रफली बता रहा हूँ, है ना, इतना लगभग बनेगा। तो ये इनिशियल सैलरी होगी आपकी, टोटल मिला ले तो अगर आप बाहर रहोगे बैंक का, है ना, अगर आप क्वार्टर यूज नहीं करोगे तब इतनी सैलरी है। तो ये इनिशियल लेवल पे बहुत हाई पेइंग गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि जनरली असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या रहता है, जैसे इनका बेसिक पे स्टार्ट होता है 58,450 से, ये बेसिक पे है गवर्नमेंट का। जैसे मान लो असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनते हो पीएचडी करके, तो बेसिक पे रहता है जनरली जो 57,700, ये मिनिमम इतना मिलेगा। मतलब वो यूनिवर्सिटी वाइज वैरी करता है, लेकिन जनरली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ पे 7th पे कमीशन में इनिशियली 57,700 से स्टार्ट करते हैं, आप एमएससी के बाद ज्वाइन करोगे तब भी। तो ये जनरली लेवल 10 पे रहता है सैलरी, ये लेवल 10 की सैलरी होती है इनिशियल विदाउट इंक्रीमेंट। तो इसमें अराउंड 1 लाख के करीब महीना बनता है। मतलब ये तो बेसिक पे है, लेकिन सारे अलाउंसेस मिला के आपको ये अराउंड 1 लाख रुपए पर मंथ बनेगा। ठीक है, तो मतलब आपको ये बेसिक पे रहता है असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब में, लेकिन सैलरी अराउंड 1 लाख के आसपास आपको पर मंथ मिलती है, सब मिला के, टीए डीए एचआरए ना ऑल दैट, अगर आप अपने क्वार्टर में रहते हो तो। ठीक है, गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं लोगे तो 1 लाख के करीब बनता है। जैसे यहाँ पे बेसिक पे इनका 58,450 है, तो इनका टोटल ये बनता है विदाउट एचआरए, तो इनका देख लो ये बनेगा सैलरी, तो अराउंड 1,72,500 रुपये आपकी अप्रॉक्स, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा ऊपर नीचे होगा, तो आप 10-15% निकाल लो इसका, इतना बनेगा। तो ये आई थिंक क्लियरेंस है उन लोगों के लिए जो पूछ रहे थे कि आरबीआई में कितनी सैलरी मिलती है। वेरी हाई पेइंग, एक तो आरबीआई रेपुटेशन अच्छा है, सैलरी इतनी अच्छी है, 20 पोस्ट इस बार है, तो यू कैन अप्लाई इफ यू आर विलिंग टू। थैंक यू। लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी है कि मास्टर्स होने चाहिए। बाकी आप पढ़ लो डिटेल नोटिफिकेशन, आप गूगल से डाउनलोड कर लेना। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ कि यहाँ मैंने जस्ट आरबीआई डिटेल नोट 2025 पढ़ा था, तो ये है, क्लिक करोगे या ये आरबीआई का, ये ना वेबसाइट है आरबीआई का, बाकी देख लेना कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, यहाँ से मैंने डाउनलोड कर लिया था। बाकी और भी गूगल करोगे तो मिल जाएगा, तो गूगल से ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यू रीड इट डिटेल एंड अप्लाई करो, हो जाएगा ना। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो जॉब करते हैं, मेरे कुछ सीनियर रहे हैं बॉम्बे, आईटी बॉम्बे में, क्लासमेट्स भी हैं, कुछ जूनियर्स भी कुछ वहाँ पे है जो ज्वाइन कर रखा है, तो अच्छा है ना। थैंक यू। काफ़ी एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है ना, और इसमें बाकी मैंने दूसरा वीडियो बनाया जिसमें डिटेल मैंने बताए हैं पूरा नोटिफिकेशन के बारे में, वो आप देख सकते हो। थैंक यू।